वो जमातविया वाली। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सुनने में भी ज्यादा खास लगती है और समुदाय की अपनी समझ के शायद ज्यादा करीब भी है। क्या मतलब है इसका, जमातविया? जमा यानी कर, टैक्स, और त्विया मतलब नहीं देना। अच्छा, तो जमातिया मतलब कर मुक्त। एग्जैक्टली ऐसा माना जाता है कि महाराजा धन्य माणिक्य के समय में उनकी वफादार सैन्य सेवा के बदले उन्हें करों से छूट मिली थी। वाह, ये तो उनकी पहचान और इतिहास से बहुत गहरा जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये उनकी ऐतिहासिक भूमिका और एक तरह से कहें तो स्वायत्ता की भावना से जुड़ा है। और शायद इसीलिए उनकी बसावट भी मतलब तत्कालीन राजधानी और सीमावर्ती इलाकों के पास ज्यादा थी, सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल सही, ये पैटर्न दिखता है। अच्छा, अब पहचान के बाद भाषा पर आते हैं। स्रोत कहता है वे कोक बोरोक बोलते हैं। जी, कोक बोरोक, जिसका मतलब है मनुष्य की भाषा। और ये सिर्फ जमातिया ही नहीं बोलते। नहीं, त्रिपुरा की कई दूसरी जनजातियां भी यही बोलती हैं। हाँ, बोलियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। जमातिया बोली जो है वो बोडो समूह की है। इसकी जड़ें चीन तिब्बती भाषा परिवार में। इस भाषा में कुछ खास बात, कोई अनोखी विशेषता? हाँ, कुछ हैं। जैसे कुछ ध्वनियां नाक से बोली जाती हैं, जिसे नासिकीकरण कहते हैं। अच्छा, नेजलाइजेशन। हाँ। और साथ ही पड़ोसी भाषाओं से, खासकर बंगाली से काफी शब्द लिए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये मुख्य रूप से एक मौखिक भाषा है। लोक कथाओं और गीतों का बहुत समृद्ध खजाना है इसमें। मौखिक परंपरा, शायद इसीलिए स्रोत में लिखा है कि पहले औपचारिक शिक्षा को लेकर समुदाय में थोड़ी हिचकिचाहट थी। हाँ, शुरुआत में कुछ वैसी धारणाएं थीं, जैसे कि शिक्षा मतलब नौकरी और नौकरी मतलब गुलामी, जबकि खेती वो एक स्वतंत्र जीवन शैली है। तो पारंपरिक ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। स्रोत 2016-17 में 82% साक्षरता दर बताता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, जबरदस्त बदलाव है। ये कैसे हुआ? क्या समुदाय ने खुद पहल की? इसमें समुदाय के नेतृत्व की, मतलब लीडरशिप की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे? खासकर जमातिया होदा, ये उनका सर्वोच्च पारंपरिक सामाजिक और प्रशासनिक निकाय है। अच्छा, जमातिया होदा। हाँ, और बाबा गोरिया मिशन यानी बीजीएम जैसी पहले भी हैं। ये शिक्षा के लिए ही बनी एक सामुदायिक संस्था है। तो इन्होंने क्या किया? बीजीएम ने तो 2001 में गोरिया अकादमी जैसा एक मॉडल स्कूल भी शुरू किया, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिले। अच्छा, यानी समुदाय ने जरूरत को समझा और खुद आगे बढ़कर काम किया। स्रोत में ड्रॉप आउट छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर का भी जिक्र है। हाँ, वो शिक्षा की क्वालिटी को लेकर भी काफी सक्रिय हुए, खासकर जब वो कक्षा 8 तक नो डिटेंशन नीति आई थी ना। हाँ। तो उन्हें लगा कि इससे सीखने का स्तर गिरेगा, इसलिए उन्होंने ड्रॉप आउट कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन जैसे उपाय किए। ये तो